अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बलूचिस्तान 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले धमाकों से दहल उठा। बलूचिस्तान के केच और पंजगुर जिलों में मंगलवार को 2 अलग-अलग विस्फोट हुए, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के लिए तैयार है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। केच जिले के होशोप इलाके में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने एनएडीआरए कार्यालय को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एनएडीआरए कार्यालय परिसर के भीतर हथगोले में विस्फोट किया गया। हालांकि नुकसान के बारे में विवरण अभी तक नहीं आया है। एक अन्य घटना में पंजगुर के सुरु इलाके में नेशनल पार्टी से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति अब्दुल कादिर सजदी के आवास पर बम विस्फोट हुआ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हमला आगामी आम चुनावों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक के साथ हुआ, जिससे इस घटना में एक राजनीतिक आयाम जुड़ गया है। इजरायल ने की हमास की हिरासत में 31 बंधकों की मौत की पुष्टि। इजरायल ने गाजा में हमास की हिरासत में 136 बंधकों में से 31 की मौत की पुष्टि की है। आईडीएफ ने मंगलवार को एक बयान में कहा, सेना ने मारे गए बंधकों के परिवारों को मौत के बारे में सूचित कर दिया है। इजरायल सेना, सैन्य खुफिया और खुफिया एजेंसियों ने इस मामले को अमेरिका, कतर और मिस्र सहित अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों को सूचित किया है, जो इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका, कतर और मिस्र के प्रयासों से इजरायल और हमास 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक एक सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हुए। एक सप्ताह के संक्षिप्त संघर्ष विराम के दौरान हमास की हिरासत में मौजूद 253 बंधकों में से 105 को रिहा कर दिया गया और इजरायल की जेलों में बंद 324 फिलिस्तीन कैदियों को भी बदले में रिहा किया गया। चिली के जंगलों में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 131 हुई। मध्य चिली के वालपराइसो क्षेत्र को प्रभावित करने वाली जंगल की आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। देश की कानूनी चिकित्सा सेवा एसएमएल ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि मृतकों में से 35 की पहचान कर ली गई है, जबकि चिकित्सा और तकनीकी टीमों ने 82 शव परीक्षण किए हैं। बयान के अनुसार 8 मृत व्यक्तियों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। एजेंसी ने कहा, एसएमएल इस त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना दोहराता है और प्रभावित लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है। पिछले शुक्रवार को शुरू हुई जंगल की आग ने वालपराइसो क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में 9,700 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जला दिया है। शिकागो में लुटेरों के हमले में हैदराबाद का छात्र घायल। हैदराबाद का एक छात्र उस समय घायल हो गया जब शिकागो में 4 हथियारबंद लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। यहां उसके परिवार ने बताया कि यह छात्र घायल हो गया। इंडियाना वेस्लियन यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे सैयद मजाहिर अली पर रविवार सुबह स्थानीय समयानुसार कैंपबेल एवेन्यू में 3 लोगों ने हमला किया और लूटपाट की। हैदराबाद के लंगर हौज इलाके में रहने वाली अली की पत्नी सैयदा रुकिया फातिमा रजवी ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनके लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने में मदद करने की अपील की। मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने अनुरोध किया कि उनके 3 नाबालिग बच्चों के साथ अमेरिका की यात्रा की व्यवस्था की जाए। BNT की खास पेशकश।